वोयाजर स्पेसक्राफ्ट जिन्हें आज कौन नहीं जानता। हम मनुष्यों द्वारा बनाए गए दो ऐसी स्पेसक्राफ्ट जो आज भी पूरे सही तरह से काम कर रहे हैं। अंतरिक्ष के अंधेरे में लगभग 44 सालों तक सफर करने के बाद इनका सफर आज भी जारी है और ये आज भी अंतरिक्ष के उन कोनों को खोज रहे हैं जहां तक कोई इंसान फिलहाल तो पहुंच नहीं सकता। इस अंधेरे अंतरिक्ष में हमारी पृथ्वी से लगभग 20 बिलियन किलोमीटर दूर हमारे सौर मंडल की हद की दीवारों के कहीं आगे वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट ने एक काफी अजीब कॉस्मिक हम को सुना। दोस्तों, ये हम क्या है, ये कैसे और क्यों बनी और ये कैसे सौर मंडल की दीवारों के आगे इस वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट को सुनाई दी, आइए जानते हैं इसके बारे में। 5 सितंबर 1977 को वॉयेजर 1 को नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। नासा को इसे लॉन्च करने के पीछे का कारण एक काफी रेयर प्लेनेटरी अलाइनमेंट का फायदा उठाना था जो हर 175 सालों में एक बार होते हैं। नासा ने वैसे तो दोनों वॉयेजर्स को लगभग एक ही समय पर लॉन्च किया था, लेकिन इनके मिशन गोल्स एक दूसरे से पूरी तरह से अलग थे। दोस्तों, अगर हम खास तौर पर बात करें तो वॉयेजर 1 का मेन मिशन था जुपिटर, सैटर्न, इनके मून्स और इसके बाद हमारे सौर मंडल के बाहरी किनारों के बारे में जानना, जिस वजह से इसे एक तेज और डायरेक्ट पाथ पर रखा गया था। अपनी लॉन्च के कुछ ही हफ्तों बाद वॉयेजर 1 ने हमें अपनी पहली कैप्चर्ड इमेजेस भेजी, जिनमें से एक में हमें हम सब दिखाई दिए। अपनी उन आंखों से कैप्चर्ड इस तस्वीर में वॉयेजर 1 ने हमारी पृथ्वी और चांद को अंधेरे अंतरिक्ष में देखा। दोस्तों, ये इमेज किसी स्पेसक्राफ्ट द्वारा ली गई अपनी तरह की पहली तस्वीर थी और जब इसे कैप्चर किया गया था तो उस वक्त ये स्पेसक्राफ्ट हमारी पृथ्वी से 7.25 मिलियन माइल्स की एक दूरी पर था। 1979 में अपनी लॉन्च के सही 1.5 सालों बाद वॉयेजर 1 हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े गैस जायंट जुपिटर के पास पहुंचा। इसने वहां से जुपिटर के चंद्रमाओं की तस्वीरें हमें भेजनी शुरू कर दी। वॉयेजर 1 ने 100 घंटों के एक टाइम पीरियड के दौरान जुपिटर की हर 96 सेकंड में एक तस्वीर कैप्चर की, जिससे हमने जुपिटर की एक कलरफुल टाइम लैप्स को तैयार किया, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जुपिटर और इसके चंद्रमाओं को महीनों तक स्टडी करने के बाद आखिर इसने अपने अगले टारगेट की तरफ अपना रुख किया। अंधेरे अंतरिक्ष में 20 महीने बिताने के बाद आखिरकार 1980 के नवंबर में जाकर वॉयेजर 1 शनि ग्रह के पास पहुंचा। वॉयेजर 1 वो दूसरा स्पेसक्राफ्ट था जो हमारे सौर मंडल के इस छल्लू वाले ग्रह के पास पहुंचा था। वॉयेजर 1 ने शनि ग्रह, इसकी रिंग्स, इसके चंद्रमाओं से जुड़े डेटा की एक भारी मात्रा इन्हें स्टडी करने के बाद इकट्ठे की। दोस्तों, वॉयेजर 1 के प्लेनेटरी मेन मिशंस यहीं तक के थे, जुपिटर, शनि और इनके चंद्रमाओं को स्टडी करना। इसके बाद वॉयेजर ने अपनी ट्रैजेक्टरी को चेंज करने के लिए शनि ग्रह को एक ग्रेविटेशनल स्लिंगशॉट की तरह इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से वॉयेजर 1 की स्पीड काफी हद तक बढ़ गई, जिसने इसकी मदद सौर मंडल से बाहर जाने में की। सन 1990 में एस्ट्रोनॉमर कार्ल सीगन की रिक्वेस्ट पर नासा एडमिनिस्ट्रेशन ने लगभग 4 बिलियन माइल्स की दूरी पर वॉयेजर 1 के कैमरास को हमारी पृथ्वी की तरफ पॉइंट किया और 60 इमेजेस को कैप्चर किया गया, जिन्हें देखने पर हमें इनमें यूरेनस, अर्थ, जुपिटर, सैटर्न और नेपच्यून देखने को मिले। यह तस्वीरें हमारे सौर मंडल की पहली फैमिली पोर्ट्रेट थी, जिसे हमने सौर मंडल के बाहरी किनारों से कैप्चर किया था। दोस्तों, इन्हीं इमेजेस के बीच वॉयेजर ने एक काफी खास इमेज को कैप्चर किया, जिसे हम आज द पेल ब्लू डॉट के नाम से जानते हैं, जिसमें हम हमारी पृथ्वी को अंतरिक्ष के बैकग्राउंड में एक छोटे नीले डॉट के रूप में देख सकते हैं। दोस्तों, ये वो आखिरी तस्वीर है जिसे कैप्चर करने के बाद वॉयेजर 1 के कैमरास को परमानेंटली बंद कर दिया गया, ताकि वॉयेजर 1 की पावर की खपत को कम किया जा सके। अंधेरे अंतरिक्ष में इसी तरह से आगे बढ़ते हुए 2012 में वॉयेजर 1 वो पहला स्पेसक्राफ्ट बना जिसने हमारे सौर मंडल के हीलियोस्फीयर को पीछे छोड़ते हुए इंटरस्टेलर स्पेस में अपना पहला कदम रखा। दोस्तों, ये हीलियोस्फीयर एक ऐसा बबल जैसा स्ट्रक्चर है जो हमारे सौर मंडल को चारों तरफ से घेरे हुए है। दोस्तों, इस हीलियोस्फीयर के आखिरी किनारे को हम हीलियोसैथ के नाम से जानते हैं, जो कि हमारे सौर मंडल की एक ऐसी दीवार है जो प्लाज्मा से बनी है और जिसके आगे हमारे सौर मंडल का अंत हो जाता है।
यानी कि यहाँ पर जाकर हमारे सूर्य की ग्रेविटी का असर पूरी तरह से खत्म हो जाता है। दोस्तों लगभग 17 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से सफर करते हुए वॉयेजर 1 आज भी हमें डेटा भेज रहा है। दोस्तों ये वॉयेजर 1 आज हमसे 152 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर पहुंच चुका है और जहां तक रेडियो सिग्नल को भी पहुंचने में 21 घंटों का समय लगता है। दोस्तों अब बात करते हैं इस वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट की हाल ही की बड़ी डिस्कवरी की। दोस्तों वॉयेजर 1 की इस नई खोज ने हमारी अंतरिक्ष की समझ पर कई सवाल उठाए हैं। इस वॉयेजर 1 ने इंटरस्टेलर स्पेस में प्लाज्मा वेव की एक स्टडी हमको 3 किलोहर्ट्ज की लो फ्रीक्वेंसी पर खोजा है। दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि प्लाज्मा मैटर की चौथी स्टेट है और जो हमारे ब्रह्मांड में काफी ज्यादा मात्रा में मौजूद है। हमारे ब्रह्मांड में मौजूद सभी सितारे प्लाज्मा की ही बॉल्स हैं। ये प्लाज्मा इलेक्ट्रॉन से भरपूर गर्म और आयोनाइज गैस से बनता है। प्लाज्मा में होने वाली इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से प्लाज्मा ऑसिलेशन थर्मली एक्साइटेड हो जाती है। वॉयेजर 1 में लगे प्लाज्मा वेव सिस्टम की वजह से ही ये स्पेसक्राफ्ट इंटरस्टेलर मीडियम में प्लाज्मा की वाइब्रेशन को मेजर करने के काबिल है। इसी की बदौलत 2012 के बाद से वॉयेजर 1 ने अब तक 8 प्लाज्मा ऑसिलेशन इवेंट्स को डिटेक्ट किया है, जो कि कुछ दिनों से लेकर पूरे 1 साल तक लंबे थे। दोस्तों इनके बनने के पीछे का मेन कारण है सूर्य से पैदा हुई शॉक वेव की वजह से इनके इलेक्ट्रॉन्स के मोशन में पैदा हुई इंस्टेबिलिटी। 2017 में वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट ने इन इनर्जेटिक इवेंट के बाहर प्लाज्मा के एक वीक और स्टेडी और परसिस्टेंट सिग्नेचर को डिटेक्ट करना शुरू किया। दोस्तों ये हाल ही में खोजा गया सिग्नल काफी अजीब है, क्योंकि ये प्लाज्मा ऑसिलेशन इवेंट के मुकाबले काफी ज्यादा पतला है और जो लगातार 3 किलोहर्ट्ज की एक स्टेबल रेंज में रहा है। इस सिग्नल से जुड़ी एक और अजीब बात ये है कि इस सिग्नल को वॉयेजर 1 ने लगातार 3 सालों तक रिसीव किया, जो कि वॉयेजर 1 द्वारा अब तक का डिटेक्टेड सबसे लंबा प्लाज्मा सिग्नल है। दोस्तों इन 3 सालों में स्पेसक्राफ्ट ने अंतरिक्ष में लगभग 1 बिलियन माइल से भी ज्यादा सफर तय किया, लेकिन वो हम वैसा ही रहा और बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस तरह की वाइब्रेशंस ज्यादातर सूर्य के कोरोनल मास इजेक्शन के ना होने पर होते हैं। इसका मतलब ये है कि वैज्ञानिक अब वॉयेजर 1 का इस्तेमाल इन वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसीज और प्लाज्मा की डेंसिटी का पता लगाने के लिए कभी भी कर सकते हैं, ऐसे रीजन में भी जहां पर हमारे सूर्य का इन्फ्लुएंस लगभग ना के बराबर है। इस हम की डीप स्टडी हमारी मदद ये बेहतरीन तरीके से समझने में करेगा कि इंटरस्टेलर मीडियम और सोलर विंड के बीच कैसे इंटरेक्शन होती है। वॉयेजर 1 से कुछ समय पहले वॉयेजर 2 ने हमें ये बताया था कि कैसे हीलियोपोज की दूसरी साइड डेंसिटी चेंज होती है। डेंसिटी के इस पैटर्न को समझकर हम जल्द ही इसके पीछे का कारण जान पाएंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमारे सबसे दूर के इन स्पेसक्राफ्ट का फ्यूल धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। वैज्ञानिकों और नासा का कहना है कि वॉयेजर्स का पावर सोर्स शायद ही इन्हें 2025 के बाद ऑपरेशनल रख पाए। दोस्तों वॉयेजर 1 की ये नई खोजें हमें ये बताती हैं कि कैसे ये वॉयेजर्स आज भी हमें अपनी खोजों से काफी हैरान कर रहे हैं। दोस्तों आपका क्या कहना है वॉयेजर द्वारा खोजी गई इस हम के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और इसी के साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन अपलोड होते ही मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।